इलाहाबाद उपचुनाव में जीत के बाद इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला आज यमुनानगर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इलाहाबाद में बीजेपी का टिकट थामने वाला कोई भी नहीं था। गोविंद कांडा के पास पैसा था, जब भी उसने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा है। यहाँ तक कि चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में ये तक बयान दिया कि बीजेपी और कांग्रेस तो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी सरकार तो 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदने लगी थी, लेकिन जनता समझदार है। वही सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर क्या कहा ओम प्रकाश चौटाला ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। यमुनानगर में पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला ने आज अपने निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से भी रूबरू हुए और ऐसे में उन्होंने इलाहाबाद चुनाव पर बात शुरू करते हुए कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ इनेलो को हराने का प्रयास कर रहे थे। सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग किया जा रहा था। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के द्वारा लगाई गई पाबंदियों की खुलकर धज्जियां भी उड़ी, पर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन इलाहाबाद के लोगों ने भाजपा सरकार को जवाब दिया और नतीजा सबके सामने था। सरकार 10-10 हजार रुपए में एक वोट को खरीद रही थी, लेकिन जनता समझदार थी और अब सरकार को जनता ने जवाब भी दिया है। इलाहाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ सरकार के समेत सारे विपक्षी लोग इकट्ठे थे और सरकारी तंत्र के द्वारा हर गलत से गलत हरबा इस्तेमाल किया। सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग था। चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की भी अनदेखी की गई थी कि 10-10 हजार रुपये एक वोट के लिए, 10 हजार रुपये पर वोट के हिसाब से इनको कहीं कोई उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा था, कोई तैयार ही नहीं था। इसलिए इसके पास बेहिसाबा पैसा था। इस आधार पर हो सकता है पार्टी ने पैसे भी लेकर के इसको ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वह अन्य पार्टियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी, जिसका अब पता चल गया है। तो ऐसे में दूसरी पार्टियों से बात करने के बाद इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आने वाली सरकार हमारी होगी। हालांकि चौटाला ने अरविंद शर्मा सांसद के बयान पर भी चुटकी ली है और कहा कि जब प्रदेश का सीएम लाठी डंडे उठाने की बात करता है तो अन्य मंत्री भी कैसे होंगे, इसके बारे में सभी अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि यह लोग जहर से भरे हुए लोग हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा में 542 सीट हैं, लेकिन इनमें से भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को एक भी सीट नहीं दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की लोकसभा की 542 सीट है और बीजेपी से एक प्रश्न पूछ लेना कभी कि उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एक सिंगल टिकट नहीं। तो जहर से भरे हुए लोग हैं कि एक बात का आप पूछोगे तो मैं तो उत्तर दे दूंगा, लेकिन आपको छापने में दिक्कत आएगी। समान विचारधारा सबके हैं। मैं सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से संपर्क करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि सभी लोगों से मिलकर के उन सब की सहमति ली जाए। इलाहाबाद के चुनाव में हमने एक विशेष बात देखी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए थे। तो लोग क्या करें, कहाँ जाएं? क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ कोई देखेगा तो उसके हाथ काट लेंगे, आंखें निकाल ली जाएंगी। ये उसके बात को छोड़िए, आप कल के पेपर में मैंने देखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद भी अपने वर्कर्स को ये कहा है कि लाठी डंडे उठाते। सर, अभय चौटाला जी ने भी इलाहाबाद उपचुनाव से पहले मतदान से पूर्व कहा था कि यदि कहीं भी गड़बड़ी होती है, जो भी कार्यकर्ता वहां उपस्थित हो, तो जो होगा देखा जाएगा, आप उनकी पालुए तोड़ देना, हम निबड़ लेंगे। मुझे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व और फख्र है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही संगठन मजबूत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से इन परिस्थितियों में हम उस चुनाव को जीत पाए।
हमारे वर्कर मजबूती से इसको शासन का मुकाबला कर रहे हैं और भविष्य में और ज़्यादा मजबूती से करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से इस किस्म के बयान दिए जा रहे, ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाए, तो ये तो गणतांत्रिक प्रणाली की कतई विपरीत काम है।